नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा बयान। एमवीए पर निशाना साधते हुए कहा कि वो निराशा की ओर जा रहे हैं। शरद पवार कुछ कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को जुबानी तौर पर कोस रहे हैं। अब राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कह रही है क्योंकि ओपिनियन पोल में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, इसलिए मैं उनकी निराशा को समझ सकता हूँ। महाविकास आघाड़ी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि एमवीए की तैयारी जोरों पर है। महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बहुमत में आ गई है। महाराष्ट्र के लोगों ने सोच लिया है कि भ्रष्ट महायुति सरकार को उखाड़ फेंकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। चिमूर और सोलापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। महाराष्ट्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस झूठ बोलती है, वो टूल किट की तरह झूठ फैलाते हैं। अब उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब कांग्रेस का झूठ बिकने वाला नहीं है। हरियाणा में जनता ने उन्हें नकार दिया, महाराष्ट्र में नकार दिया। अब नतीजे आएंगे तो एनडीए यहां सरकार बनाएगी। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। वो लोगों के अंदर जहर भरने का काम करते हैं, जहर फैलाते हैं। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने चुनाव से पहले किए गए आंकड़ों पर बीजेपी को घेरा। कहा, किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। ये तो एक आंकलन है, लेकिन मतदान के 2 दिन बाद जब ग्राउंड रिपोर्टिंग आती है तो उस वक्त भी कोई व्यक्ति कुछ आंकड़े बता सकता है। अंतिम आंकड़ा नतीजों के बाद ही आएगा। झारखंड की जमुआ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ की जनता में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और 1% ऐसे हैं जो अति गरीबी के नीचे है, बल्कि सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। झारखंड के झरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का एक ही टारगेट है, घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। प्रदेश में कमल फूल की सरकार ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। झारखंड में चुनाव को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, सबसे अहम विषय है कि ठीक चुनाव से पहले आप ऐसे कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास रहता है। प्रधानमंत्री का इतना गिरता हुआ स्तर हमने कभी नहीं देखा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के घोषणा पत्र पर कहा कि उनके घोषणा पत्र पर किसी को भरोसा नहीं है। कोई उनके घोषणा पत्र पर क्यों विश्वास करेगा? वो झूठ का पुलिंदा है, उन पर कौन विश्वास करेगा? बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन को बताया सबसे करप्ट सीएम। कहा, झारखंड के इतिहास में सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। 4 साल 7 महीने जिन्होंने झारखंड को लूटा, जिनके ऊपर घोटाला करने का आरोप लगा, वादा करके कोई वादे पूरे नहीं किए। राज्य में त्राहिमाम की स्थिति है, जनता खुद वोट आउट करेगी।